रेखा के जीवन में जो घटना घटित होने वाली थी उसने उसकी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। रेखा एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी शादी बड़े परिवार में हुई थी। उसका पति राजेश एक व्यापारी था और अपने काम में बहुत व्यस्त रहता था। ससुराल में सबसे अधिक लगाव उसे अपने देवर से था, जिसका नाम मोहित। मोहित स्वभाव से बेहद सरल, हंसमुख और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति था। रेखा की शादी को कुछ ही समय हुआ था जब उसने महसूस किया कि उसके पति और उसके बीच की दूरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। राजेश का अधिकतर समय काम में ही बीतता और जब भी वह घर आता तो अक्सर थकान और तनाव में होता, डूबा रहता। रेखा ने कई बार कोशिश की कि वह राजेश से बात करे, लेकिन राजेश के पास उसके लिए समय ही नहीं था। उसका दिल धीरे धीरे भारी होने लगा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे अपनी भावनाएं बांटे। एक दिन रेखा ने देखा कि मोहित उसकी हालत समझ रहा था। उसने धीरे से कहा, भाभी क्या आप ठीक हैं? आप पिछले कुछ दिनों से कुछ उदास लग रही हैं। रेखा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मोहित के स्नेह और समझदारी भरे सवालों के आगे उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। मोहित ने उसे बैठने का इशारा किया और धीरे से पूछा, भाभी मुझसे कहे क्या बात है? अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। खुशी का ध्यान न देना और घर में अपने मन की बात कहने वाला कोई नहीं होना। मोहित ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके बाद बड़े ही शांत स्वर में कहा, भाभी मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या महसूस कर रही हैं, लेकिन यह मत सोचिए कि आप अकेली हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप जब चाहे मुझसे बात कर सकती है। मोहित के यह शब्द रेखा के दिल को राहत देने वाले थे। उसने पहली बार महसूस किया कि ससुराल में भी कोई उसकी परवाह करता है। वह खुद को थोड़ा हल्का महसूस करने लगी। धीरे धीरे मोहित और रेखा के बीच की बातें बढ़ने लगी। मोहित हमेशा उसका हौसला बढ़ाता, उसे हंसाता और उसकी मदद करता। वह उसे किसी भी काम में अकेला। रेखा ने मोहित में एक छोटे भाई की तरह स्नेह महसूस किया। दोनों के बीच रिश्ते में पूरी तरह से शुद्धता और सम्मान था। मोहित कभी उसे किसी बात का अभाव महसूस नहीं होने देता। राजेश को भी मोहित का यह व्यवहार भला लगता था, क्योंकि वह जानता था कि उसका भाई हर परिस्थिति में जिम्मेदार और समझदार है। एक दिन मोहित ने देखा कि रेखा की तबीयत कुछ खराब लग रही है। वह तुरंत उसके पास गया और पूछा, भाभी क्या बात है? आप ठीक नहीं लग रही हैं। रेखा ने कहा, मोहित मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं कई दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। मोहित ने बिना देर किए उसे डॉक्टर के पास ले जाने का सुझाव ले लिया। रेखा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन मोहित के आग्रह पर वह तैयार हो गई। जब डॉक्टर ने जांच की तो उन्होंने बताया कि रेखा गर्भवती है। यह सुनकर रेखा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह इस खबर को सबसे पहले राजेश के साथ साझा करना चाहती थी, लेकिन राजेश उस समय शहर से बाहर था। मोहित ने रेखा को सांत्वना दी और कहा, भाभी यह आपके जीवन का सबसे खूबसूरत पल है। आपको खुश होना चाहिए। राजेश भैया जब लौटेंगे तो यह उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशी होगी। रेखा के मन में खुशी और चिंता दोनों थी। वह सोच रही थी कि राजेश इस खबर पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मोहित ने उसे बार बार टोकने लगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहित ने रेखा का इस दौरान हर संभव तरीके से ख्याल रखा। वह उसे समय पर खाना खिलाता, उसकी सेहत की चिंता करता, उसे हर वक्त खुशी रखने की कोशिश करता। जब राजेश वापस आया और उसने रेखा की गर्भावस्था के बारे में सुना तो वह बेहद खुश हुआ। उसने रेखा से माफ़ी मांगी कि वह उससे समय नहीं दे पाया, लेकिन उसने यह भी वादा किया कि अब वह पूरी कोशिश करेगा कि रेखा और उसका होने वाले बच्चे का पूरा ध्यान रखे। रेखा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने पति से कहा, मुझे किसी बात का अभाव नहीं हुआ, क्योंकि मोहित ने मेरा हर तरह से ख्याल रखा है, नीचे से ऊपर तक। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मोहित जैसा लड़का मिला जो कि नीचे से ऊपर तक मेरा ख्याल रखता था। वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया यह मेरा फर्ज था। भाभी मेरे लिए माँ जैसी है और उनका ख्याल रखना मेरा भी कर्तव्य है। समय बीतता गया और रेखा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। घर में हर तरह खुशियाँ का माहौल था। राजेश और मोहित दोनों बच्चे के आने से
बेहद खुश थे। रेखा ने महसूस किया कि उसका परिवार अब और भी मजबूत हो गया है। मोहित ने अपने प्यार और देखभाल से रेखा को यह विश्वास दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। इस घटना के बाद रेखा और मोहित का रिश्ता एक और प्यार में बदल गया। भाई से कम नहीं होता है। उसने अपनी जिम्मेदारियों को न केवल समझा बल्कि उन्हें निभाया भी। उसने यह भी दिखा दिया कि ससुराल में भी एक भाई बहन जैसा पवित्र रिश्ता हो सकता है, जहां सम्मान, स्नेह और विश्वास की गहरी जड़ें होती है। रेखा मोहित को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानती थी, जिसने उसे न केवल कठिनाइयों से उबारा बल्कि उसके जीवन में खुशियों की बहार भी ला दी। मोहित एक ऐसा चंचल लड़का था जो कि नीचे से ऊपर देखभाल करता था। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों। और चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद।